अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। जुम्मे के दिन एक मौलवी ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मक्कारियाँ छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने ये सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला, क्योंकि इसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिफ्त खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारी मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मक्कारी ख़त्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ़ को असल मकारी दिखानी पड़ेगी और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज़ बाजार गई और 3 किलो मछली खरीद कर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। इसका शौहर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो इसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हो गई। इसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो, आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछलियां कहाँ से आई इस टाइम? शौहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ़ हो गई। खाने के टाइम पर शौहर ने पूछा, खाना लाओ, तो बीवी बोली, घर में तो कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शौहर ने गिरज कर कहा, ओए, मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शौहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शौहर पागल हो गया है। इसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूँगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। इसका शौहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शौहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने ला कर दी थी तुम्हें। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शौहर बोले, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लोग खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शौहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन इसके भाइयों ने शौहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरेबान में मछली निकालकर शौहर को दिखाई और एकदम फिर छुपा लिया। गिरेबान में शौहर चीख कर बोला, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता, जो इसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि इसके जीजा पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शौहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये होती है मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफ़ी मांगोगे? एक सरदार फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और सरदार के हेलमेट पर गोली लग गई। सरदार बंदूक फेंक कर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। सास ने सारी इफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू ने किचन में झांक कर पूछा, अम्मी जी, कोई मदद करूं? सास ने माथे से पसीना पोंछते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र कोठे ते जाके अजान दिया। क्लिनिक पर एक जोड़ा आया। शौहर बोला, डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई दो जो मेरी बीवी की सारी दिन की चरचर करने वाली जुबान रुक जाए। मैंने कहा, अगर ऐसी दवाई होती तो मैं छुट्टी वाले दिन भी क्लिनिक खोल कर क्यों बैठता। एक दफ़ा किसी मुसलमान, हिंदू और सिख को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों को तख्ता-ए-दार पर ले जाया गया। सबसे पहले मुसलमान से इसकी ख्वाहिश पूछी गई। इसने कहा वो 2 रकअत नफल अदा करना चाहता है, लिहाजा इसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद इसे तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया, मगर तख्ता ख़राब हो गया, लिहाजा इसकी जान की तलाफ़ी हो गई। इसके बाद हिंदू से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछकर पूरी की गई और इसे तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया, मगर ख़राब तख्ते ने इसकी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। अब सिख से भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। सरदार जी ने झुंझला कर कहा, ख्वाहिश को गोली मारो, पहले तख्ता ठीक कराओ। एक जेब कतरे ने दूसरे जेब कतरे के हाथों में तस्बीह देखी तो हैरत से पूछा, अल्लाह, तुम अपने पेशे से तौबा ताइब हो गए हो? पहला जेब कतरा बोला, नहीं यार, बस अभी अभी एक मौलवी साहब की जेब में हाथ पड़ गया था। डॉक्टर,
بوڑھے مریض سے، میں تمہیں ایسی دوائی دوں گا تم جوان ہو جاؤ گے۔ تو بوڑھا آدمی چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں جوان ہو گیا تو مجھے پینشن نہیں ملے گی۔